हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का एक टॉपिक, उस टॉपिक का क्या नाम है, तो उस टॉपिक का नाम है द गोदावरी बेसिन। गोदावरी बेसिन मतलब कि दक्षिण की गंगा। दक्षिण मतलब कि साउथ इंडिया की जो गंगा जिसे कहा जाता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है, अब दक्षिण की गंगा क्यों कहा जाता है उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहला द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। अब देखो ये रिवर जो होती है ना, ये दो तरीके की रिवर होती है। एक जो हिमालय से निकलती है उसको हिमालयन रिवर कहते हैं, और दूसरा जो पेनिनसुलर रीजन से निकलती है उसको पेनिनसुलर रिवर कहते हैं। तो जैसे देखो गंगा हो गया, गंगा मतलब ओरिजिनल गंगा, इंडस हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, तो ये सब क्या है, ये सब हिमालय से निकल रही है। तो ये सब क्या है, ये सब है हिमालयन रिवर है। और वही जो रिवर जो पेनिनसुलर रीजन से निकल रही है उसको कौन सा रिवर कहा जाता है, पेनिनसुलर रिवर कहा जाता है। जैसे कि नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, ये सब क्या है, ये सब है पेनिनसुलर रिवर, जो कि पेनिनसुलर रीजन से मतलब कि ऐसे इंडिया जो है, तो ये या तो वेस्टर्न घाट से या सेंट्रल हाईलैंड से ये सब रिवर निकलती है, इसलिए इसको पेनिनसुलर रिवर कहते हैं। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो जो हिमालयन रिवर होती है उसमें हमेशा पानी रहता है, क्योंकि उसे बारिश का पानी तो मिलता ही है, साथ में उसमें जो ग्लेशियर जो है, तो ग्लेशियर हमेशा पिघलती रहती है, तो उसमें ग्लेशियर का भी पानी रहता है। लेकिन पेनिनसुलर रिवर में क्या होता है कि इसमें सिर्फ बारिश का ही, जो भी बारिश होगा बस वही पानी इसमें रहता है। तो इससे क्या होता है कि जो हिमालयन रिवर है उसमें पूरे साल भर पानी रहता है, क्योंकि जब बारिश नहीं होती है तब वो ग्लेशियर से पानी उसे मिल जाता है। बट जो पेनिनसुलर रिवर है उसमें बारिश के टाइम में पानी रहता है, मतलब कि कुछ ऐसे भी सीजन होते हैं जिस टाइम में जो पेनिनसुलर रिवर है उसमें पानी नहीं रहता है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो जो हिमालयन रिवर है उसकी बेसिन काफी ज्यादा रहती है, बट एज कम्पेयर टू पेनिनसुलर रिवर, क्योंकि पेनिनसुलर रिवर का बेसिन उतना ज्यादा नहीं रहता है। ठीक है, तो पहला तो हुआ कि लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। सारे पेनिनसुलर रिवर में सबसे लार्जेस्ट कौन है, तो गोदावरी है। कवर अ लार्ज एरिया अलोंग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये काफी बड़ा एरिया कवर करती है, जिसमें ज्यादा पार्ट उसका महाराष्ट्र में रहता है, मध्य प्रदेश में भी रहता है। ठीक है, उड़ीसा और फिर अरुणाचल आंध्र प्रदेश से वो क्या करता है और वेस्ट ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो ये क्या है, काफी बड़ा एरिया को ये कवर करती है, मतलब ये वेस्टर्न घाट से निकलती है और इस तरीके से पूरा एरिया कवर करते करते वो बे ऑफ बंगाल में जाकर के वो मिल जाती है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें कुछ ट्रिब्यूटरीज जैसे पूर्णा है, वर्धा, मंजारा, वेनगंगा और पेनगंगा। इसको खुद दक्षिण का गंगा कहा जाता है। और इसके अलावा भी दो तरीके का गंगा, एक पेनगंगा, एक वेनगंगा। ये दोनों गंगा जो है वो ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज किसका है, तो गोदावरी का। अब देखो ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है, तो देखो अलग अलग रिवर अलग अलग जगह से निकलती है। ठीक है, लेकिन ये सारे पेनिनसुलर रिवर ही है। तो ये सारे क्या करते हैं कि पेनिनसुलर रिवर, बट ये छोटे छोटे होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि बड़े रिवर में जाकर के मिल जाते हैं। मतलब कि एक टाइम आता है जब बड़े रिवर में वो सारे मिल जाते हैं, और फिर उसके बाद एक ही रिवर बनते हैं जो गोदावरी रिवर बन जाती है। ठीक है, तो उसमें ये सब क्या है, ट्रिब्यूटरीज है, मतलब जो आकर के मिलती है। और वही जब बे ऑफ बंगाल में, या कह सकते हैं कि जब वो किसी वाटर बॉडीज में जाकर के मिलती है, जैसे कि बे ऑफ बंगाल हो गया या अरेबियन सी, तो जब इसमें कोई रिवर जाकर के मिलने वाली रहती है तो उससे पहले वो डेल्टा बनाती है, वो डिस्ट्रीब्यूटरीज। मतलब कि वो क्या होता है ना, जैसे देखो ये रिवर एक ये आ रही है, और आगे जब वो यहाँ पर समझो कि बे ऑफ बंगाल है या अरेबियन सी है, तो इससे पहले वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे वो अलग अलग फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। अब देखो वो बढ़ती क्यों है, वो इसलिए बढ़ती है ना, क्योंकि देखो कि इस टाइम में प्लेन एरिया रहता है, तो आप अगर किसी स्लोप पर ऐसे पानी को गिराओगे तो पानी एक साथ वो नीचे चला जाएगा। लेकिन जब प्लेन एरिया पर अगर आप पानी गिराओगे, समझो कि ये आपका फ्लोर है, उस पर अगर आप पानी गिराओगे तो पानी को आप देखो कि वो अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, क्योंकि वो प्लेन है। तो वही होता है कि जब वो किसी ओशियन में या किसी भी सी में जाकर वो मिलने वाली रहती है, तो वहां पर क्या होता है, प्लेन एरिया रहता है, और जिसकी वजह से वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि वो डिवाइड हो जाती है, तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। ठीक है, राइजेस फ्रॉम स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट से निकलती है इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। नासिक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र में ये ऐसे निकलती है। उसके बाद ये 1500 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, इसका अगर लेंथ कहा जाए, इसका 1500 किलोमीटर ये ट्रेवल करती है।
और उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। तो देखो ये कौन कौन से स्टेट को ये कवर करती है, तो ये महाराष्ट्र में रहती है, मेजर पार्ट इसका महाराष्ट्र में ही रहता है, जो कि अबाउट 50% इसका 50% ड्रेनेज बेसिन जो है वो महाराष्ट्र में ही है। इसके बाद और वो कहाँ कहाँ जाता है, महाराष्ट्र के बाद ये मध्य प्रदेश, अगेन बनाते हैं, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद ये मध्य प्रदेश में जाती है, मध्य प्रदेश के बाद ये फिर कहाँ जाता है, फिर ये ओडिशा में जाता है, ओडिशा के बाद फिर जाता है ये आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश के बाद फाइनली क्या होता है कि ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाता है, ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। दिस रिवर इज आल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। अब देखो अब समझ में आया इसको दक्षिण की गंगा क्यों कहा जाता है। अगर कहा जाए कि 2 या 3 रीजन लिखो कि इसे दक्षिण की गंगा क्यों कहा जाता है। सबसे पहला रीजन क्या होगा कि ये जो पेनिनसुलर जितने भी रिवर है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट यही रिवर है। दूसरा क्या होगा कि काफी ज्यादा एरिया, इसका ड्रेनेज बेसिन जो है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि इसका लेंथ भी काफी ज्यादा है। ये सब 3-4 रीजन है जिसकी वजह से इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। आई होप आप लोग समझ में आ गया। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।